ऐसे कैसे गिर गए तुम? कुछ नहीं, बात बस चलने लगा तो बैलेंस बिगड़ गया था इसलिए गिर गया। आप ठीक तो हैं? मैं डॉक्टर को फोन करूं? नो नो, इट्स ओके। आप हाथ के बल गिरे थे क्या? टाके तो नहीं खुल गए? तो सो टाके चेक करने, चेक कर। मम्मी ठीक है स्टिचेस। हाँ, एक बार फिर से ध्यान से देखने। मम्मी देखा मैंने। अरे एक बार ठीक से देख ले तो। रिलैक्स अनु, आई एम ओके। बहू, तेल और गरम पानी लेकर आ। पहले तेल से मालिश करके मैं सेक कर देती हूँ। नहीं बा, तोशु की शादी के बाद से आपकी गर्दन ठीक नहीं हुई, आप रहने दीजिए। बा मैं कर देता हूँ। पहले कभी की है मालिश? नहीं। तो उधर ही खड़ा रहे, एक कुश्ती नहीं है, कोई भी आके शुरू हो जाएगा। हमने बच्चों को मालिश की है इसलिए हमारे हाथ बैठ गए। बहू तू ही कर दे मालिश। बा, मैं बाहर से महसूस को बुला लेती हूँ। बाहर से क्यों? अंदर से महसूस करना होता है। बा महसूस नहीं, महसूस मतलब कि मालिश करने वाला। बाहर से क्यों कोई आएगा मालिश करने? हमारे हाथ पांव क्या टूट गए? बा, आप सब जानती है फिर भी आप मम्मी से मालिश करने के लिए कह रही है? मर्डर करने को नहीं कह रही हूँ, मालिश करने को कह रही हूँ। इसे बड़ी बड़ी आंखें मत दिखा। इट इज नॉट डन बा। एक डन डन डना डन डन। अब तो तेरी सास ही डन करेगी। बा, आप मम्मी को मजबूर नहीं कर सकती है। यू कांट फोर्स हर। अच्छा, और तू सुबह सुबह तेरी सास से कॉफी मंगवाती है तब इसकी चिंता नहीं होती है? हाँ, आ गई बड़ी वकालत करने उसकी। पाखी, मुझे एक टुवाल दे। तो किंचन, तुम लोग जाके तैयार हो जाओ। और तू जाके तैयार हो जा। रोज रोज स्कूल के खाड़े नहीं कर सकते। हम ओके। दर्द तो नहीं हो रहा? पहले हो रहा था, अब आराम मिल रहा है। शुरू में थोड़ा लगेगा पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आई होप सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दीजिएगा। मैं स्कूल जाऊंगी तो समर यहाँ रहेगा आपके पास। अनुपमा जी? आज तुमने मुझे पहली बार डांटा। तुम्हारी हक वाली डांट खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुपमा, नहीं, कुछ नहीं। किंजल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इश्यूज क्रिएट कर रही हो? जस्ट बिकॉज मम्मी कहती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओ, तो मम्मी के बिना कहे तुम्हें उनके प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाता है। तुम्हें भी पता चल जाएगा तोशु। एक बार अपनी आंखें खोल के देखो तो सही। इस घर में मेरे, समर और बापूजी के अलावा सबकी आंखें बंद है। सबको यही लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसी इंसान की हेल्प करना गलत कैसे हो सकता है यार। और अगर मम्मी को पापा से प्रॉब्लम होती तो वो उन्हें घर पे क्यों लाती? तोशु, मम्मी जो कुछ भी करे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रही है, लेकिन सामने वाले को तो भी समझना चाहिए ना। घूमने फिरने के लिए गर्लफ्रेंड, खाना बनाने के लिए, सेवा करने के लिए वाइफ। टिपिकल मैन। तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो यार? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे पापा से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे प्रॉब्लम उनसे नहीं, उनके इस घर में रहने से है। पाखी, प्लीज दरवाजा नॉक करके आया करो। मुझे अपने भाई के रूम में नॉक करके आने की आदत नहीं है। पाखी, तो अब आदत डाल ले। भाई की शादी हो चुकी है ना? वाह भाई, अब आप भी किंजू बेबी की लैंग्वेज बोलेंगे। पाखी बिहेव।
किंजल तेरी भाभी। आई नो। भाभी, मुझे आपकी रेड वाली ड्रेस चाहिए। स्कूल में मकर संक्रांति का फंक्शन है, उसके लिए। हाँ पाकी, मैं बस फ्रेशन अप हो जाओ, फिर तुम्हें निकाल कर देती हूँ। उतना टाइम नहीं है। पाकी बस 5-10 मिनट दे दो, मैं तुम्हें निकाल। मैं खुद ही ले लेती हूँ। पाकी, पाकी, किंजल कह रही थी ना वो निकाल के दे देगी। तो क्या हो गया भाई, पूछ कर ही तो ली है। पर ऐसे किसी के स्टफ को हाथ नहीं लगाते ना। आपका और विंटर का सामान तो हमेशा बिना पूछे ही लिया है भाई, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। पाकी जो समझा रहा हूँ समझ, फालतू की बहस मत कर। बहस इस घर में आजकल सब करते हैं भाई। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? और भी लोग हैं जो घर में ज्यादा बोलते हैं, पर उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। तू कहना क्या चाह रही है? आप नहीं समझे तो लेट इट बी। मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे तेरा एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तू ये बताएगी कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आजकल आप और मम्मी दिन भर किंजू बेबी करते रहते हैं। स्वीटी, अपनी भाभी के बारे में ऐसे बात नहीं करते। मम्मी देखिए ना इसको, पहले बिना नॉक करे रूम में आ गई, ऊपर से किंजल के स्टफ को बिना पूछे हाथ लगा रही है, और अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझसे उल्टा बहस कर रही है। स्वीटी, माता पिता की बात अलग है। तू हमारे कमरे में कभी भी आ जा सकती है, लेकिन भाई और भाभी के कमरे में बिना पूछे बिल्कुल भी मत आना। और आज के बाद बिना पूछे किंजल की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। किंजल किंजल किंजल, आपको सिर्फ आपकी बहू दिखाई देती है, बेटी नहीं। आई नो, आप अपनी बहू की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? कि पापा के खिलाफ आपको सपोर्ट कर रही है इसलिए ना? इस घर में सिर्फ आप और आपकी बहू ही है जिन्हें पापा से प्रॉब्लम है। वो जब भी यहाँ घर में आते हैं आप दोनों को अच्छा नहीं लगता। शादी वाले दिन भी आपने उन्हें घर के बाहर निकाल दिया था ना? और अब जब वो बीमार है, उनकी ऐसी हालत है, तब भी आप उन्हें घर के बाहर निकाल देना चाहती हैं। मम्मी अब तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो पापा नहीं कोई स्ट्रेंजर है। आप उनसे नाराज है, समझ आता है, लेकिन ये किंजल क्यों उनके पीछे पड़ी है? बाकी बिहेव योरसेल्फ। स्वीटी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है मम्मी। आई नो आप पापा को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बाहर से कह के पापा को यही रोक लूंगी। आप सास बहू चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन पापा को इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। पापा यहीं इस घर में रहेंगे ऑलवेज। इनफैक्ट वो काव्या के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की ना मम्मी, तो वो अकेले नहीं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी और कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। नहीं चाहिए मुझे ये ड्रेस। पाकी, पाकी बात सुन। मम्मी, पाकी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही है? उम्र के कई मोड़ ऐसे होते हैं जहां जिद सही और गलत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। स्वीटी भी ऐसी मोड़ से गुजर रही है। मम्मी प्लीज, मैं और समर भी टीनेजर्स रह चुके हैं, मगर हमने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया। पाकी शुरू से सेल्फ सेंटर्ड रही है, कभी किसी की नहीं सुनती है, और अपनी चीजें शेयर तो वो बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन अब उसे अपना भाई भी शेयर करना पड़ रहा है और पिता भी। स्वीटी की जिद, उसका चिड़चिड़ापन सबको दिखाई देता है, पर उसका डर किसी को नहीं दिखाई देता। वो एक बार अपने पापा को खो चुकी है, इसलिए अपने बाकी सारे रिश्तों को ऐसे कस के पकड़ के रखना चाहती है। उसे लगता है जैसे काव्या उसके पापा को उससे दूर लेकर गई, वैसे ही उसकी भाभी उसके भाई को उससे दूर ले चले गए। धीरे धीरे समझ जाएगी वो। अरे नए कपड़े की भी आदत पड़ने में समय लगता है, ये तो नया रिश्ता है। और स्वीटी की बदतमीजी के लिए सूर्या। नो मम्मी, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं पाकी के साथ अपनी सारी चीजें शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जानती हूँ। चल अब तू तैयार होके आ जा। जी। मैं अपने घर वापस जाऊंगा। ये डर मन से निकाल दो कि मैं तुम्हारे वनराज को तुमसे छीनने की कोशिश करूंगी। तुम चाहे कितनी भी गारंटी क्यों ना ले लो अनुपमा, लेकिन अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, ना ही तुम पर और ना ही वनराज पर। That's
That's why now I'm going to take matters in my hands. अनुपमा, जी सॉरी तुम्हें ऐसे बुलाया। कुछ चाहिए था? नहीं, वो डॉक्टर से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि कल उनकी कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी आ गई है सुबह, तो वो कल की अपॉइंटमेंट आज शाम को करना चाहते हैं। मैं बात करती हूँ तो सु या समर में से कोई आपको शाम को चेकअप के लिए लेकर जाएगा। थैंक्स। तुम लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हो ना। बा अपनी गर्दन का दर्द भूलकर दिन भर मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। बापूजी को स्ट्रेस हो गया है, बाकी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही है। समर घर से बाहर नहीं जा पा रहा है और ऊपर से तुम्हारे ऊपर भी बहुत काम आ गया। कभी कभी लगता है कि मुझे यहाँ आने नहीं चाहिए था, पर मैं यहाँ आना चाहता था। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और लगता है मैं यहाँ जल्दी ठीक हो जाऊंगा। पर मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। लगता है कि मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूं। आप बोझ नहीं हैं, मेहमान हैं। भले ही ये घर अब आपका नहीं है, पर ये परिवार अब भी आपका है। और चोट लगने पे सबसे पहले परिवार ही याद आता है। और मैं भी जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, नए बॉस को हैंडल करना चाहता हूँ, टारगेट्स अचीव करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, बच्चों को सेटल करना चाहता हूँ। अभी बहुत कुछ करना है अनुपमा। सब हो जाएगा, आप पहले ठीक तो हो जाइए। आप ठीक हो जाएंगे तो आप काम भी कर पाएंगे, बापू जी की चिंता भी कम होगी और काव्या के साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, तब तक कुछ चाहिए? चाहिए तो, पर क्या, ये शायद मैं अभी खुद भी नहीं जानता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।